इम्पेयरमेंट एंड डेप्रीशिएशन। पहले मैं डेप्रीशिएशन की बात करता हूं। इंस्टीट्यूट ने अपनी एडवाइजरी में बोला कि डेप्रीशिएशन जैसे नॉर्मली चार्ज होता है वैसे ही चार्ज होगा। मतलब ये कि हम कोविड-19 की वजह से डेप्रीशिएशन में किसी तरह का रिलैक्सेशन देने वाले नहीं हैं। हां, एक चीज तय है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो मशीन यूज ही नहीं किए तो डेप्रीशिएशन किस बात का, तो इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने यह दिया कि भाई डेप्रीशिएशन 3 वजह से होता है। वन इज बिकॉज ऑफ यूज, अनदर इज बिकॉज ऑफ ए फ्लक्स ऑफ टाइम एंड वन इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। तो भले आपका असेट यूज नहीं हुआ हो, लेकिन ए फ्लक्स ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस तो हुआ ही होगा, और अगर हुआ है तो आपको डेप्रीशिएशन तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा अलग बात है। इस पीरियड में हो सकता है कि आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट थोड़ा कम हो जाए, बट डेप्रीशिएशन नहीं होगा यह सोचना बेवकूफी है। डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो आपका जितना डेप्रीशिएशन उतना ही चार्ज होगा। WDV में रेट डिसाइडेड है, जितना डेप्रीशिएशन है उतना ही चार्ज होगा। हां, ओनली बचना या ओनली कौन बचेगा मैं आपको बताता हूं। जो लोग डेप्रीशिएशन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से डालता है ना, जिन लोगों का डेप्रीशिएशन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड पे चलता है, जिसको डिप्लेशन भी बोलते हो आप लोग, वो लोगों का डेप्रीशिएशन का अमाउंट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। या मान लीजिए अगर 3 महीना तक कोई यूनिट का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो उनका फॉर्मूला क्या है डेप्रीशिएशन का? देयर डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। तो अगर किसी का डेप्रीशिएशन इस तरीके का है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, उसका अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड इज 0 तो उसका टोटल डेप्रीशिएशन अमाउंट विल बी 0। सिर्फ वो एंटिटी का डेप्रीशिएशन 0 हो सकता है, वो भी 0 पूरे साल भर का कैसे होगा? 1920 में क्या आपने एक दिन भी एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया? 1920 के साला मार्च के लास्ट में तो लॉकडाउन हुआ है, तो पूरा तो प्रोडक्शन आपका हुआ ही होगा, थोड़ा सा कम हुआ होगा। और अगर आपका कम हुआ है तो आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। अदरवाइज SLM WDV वालों का तो वो अमाउंट भी कम नहीं होगा। हां, एक चीज इंस्टीट्यूट ने जरूर बोला और हम लोग भी जानते हैं ये होता है कि एवरी ईयर एंड देखिए EY बन गया, आंख बन गया। एवरी ईयर एंड में अपने लोगों को रिव्यू जरूर करना पड़ता है। जो मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन अपन चार्ज कर रहे हैं, जो अपना यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट है, जो अपना रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट है, इनका हम लोगों को रिव्यू जरूर करना पड़ता है। और इसके रिव्यू के कारण जो चेंजेस होता है वो चेंजेस हम लोगों को जरूर पीएल में डालना पड़ता है। और वो चेंजेस भी आपको याद होगा कि प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ता है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। और उसको चेंजेस इन दी अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला जाता है, चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी भी नहीं बोला जाता है। सो नो रेट्रोस्पेक्ट, बिकॉज अगर ये चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी होता तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट डालना पड़ता है। इट इज ए प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। ये काम जरूर करने बोला। और कोविड-19 की वजह से मैं आपको बोलता हूं कि यूजफुल लाइफ पे सीरियस इंप्लीकेशंस आ जाएंगे। इवन रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट पे भी सीरियस इंप्लीकेशन आ जाएंगे। इसके कारण, रिव्यू के कारण अगर आपका कोई डेप्रीशिएशन का अमाउंट चेंज होता है तो वो चेंज होगा। और रादर कोविड-19 is a reason to review. Even no COVID-19 भी सिचुएशन अगर होती तो भी every year end as per Ind AS 16 entity has to review these 3 things. या आपने पढ़ा ही है अपने वक्त पे, तो ऐसे भी आप रिव्यू करेंगे। उसके कारण अगर कोई चेंज होता है अमाउंट में तो आप चेंज करके पीएल में डाल दीजिए, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा प्लांट आइडल था, मैं तो डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करूंगा, द आंसर इज नो,
नहीं चलेगा, डिप्रीसिएशन आप जैसे चार्ज करते थे वैसे ही करेंगे।